नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हड़प्पा का पार्ट सेकेंड भी अपलोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब से कब तक आपके विकसित रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है जो सिंधु सभ्यता है इसे आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ का जो भी लिखा हुआ मिलता है, जो सिक्का है उस पर कुछ लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन आज तक जो है ना वैज्ञानिक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र के सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया और चीन, ये तीनों के समकालीन है, जबकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपको ध्यान रखना जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो जो कालीबंगा है राजस्थान राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। सेल खड़ी क्या था? तो एक पत्थर ही था सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य कैसे बनता है? तो तांबा प्लस टीन को मिला के तांबा प्लस टीन को मिलाकर जो है कांस्य का निर्माण किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी के सभ्यता थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको ध्यान रखना उनका जो मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो आपको ध्यान रखना है शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आपको ध्यान रखना है ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन पहली बार करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बीबीए कर लीजिएगा आप लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो सबसे पहले हड़प्पा है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया 1921 में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, इसे बंदरगाह या गोदीबाड़ा बोला जाता है। ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि अब जो एग्ज़ाम होता है उसमें गोदीबाड़ा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा शहर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है लोथल है। अगर पूछेगा बंदरगाह नगर या पत्तन नगर तो सबको मारना है लोथल। और लोथल किस राज्य में है? तो लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है ना कालीबंगा से मिला है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है जो राजस्थान राज्य में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो जो मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला इसे बोला जाता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा से पता चलता है। आपसे पूछेगा वाटर मैनेजमेंट के लिए
कौन सा शहर प्रसिद्ध है हड़प्पा का? तो धौलावीरा आपके प्रसिद्ध है, जो किस राज्य में है? तो वर्तमान में गुजरात राज्य में है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वनवाली से मिला है। पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? वनवाली से। सिंपल याद रखना है कि हल जो है ना किस शहर से मिला है? तो बनवाली से मिला है, और बनवाली वर्तमान में हरियाणा में है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा को हो चुकी है, चांदी भी, और आपके सोना भी, जबकि लोहा का नहीं हुआ है, जबकि लोहा का अभी तक नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए, घोड़ा का हुआ है, गाय का हुआ है, हाथी का हुआ है, जबकि शेर का नहीं हुआ है, शेर का नहीं हुआ है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जबकि मेसोपोटामिया के लोग हैं, सिंधु घाटी को क्या बोलते थे, ये उनके रिकॉर्ड में जो हड़प्पा है उसके बारे में क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हैं, तो इसके प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? जबकि मोहनजोदड़ो है किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, यह स्थित है सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अगर पूछेगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है हड़प्पा, तो आपको ध्यान रखना है रावी नदी किनारे स्थित है, जबकि लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है, और जो आपकी कालीबंगा है वो आपके घग्घर नदी किनारे स्थित है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ था? समानता जो है किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है लाल रंग का प्रयोग हुआ था, समानता जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बोला जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। तो टोटल आपके 25 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।